बीना पुलिस ने गुमराह हुए नाबालिग बच्चों को फिर से परिवार संग मिलाकर कई परिवारों में खुशियां लौटाई है। बच्चों की बढ़ती उम्र में बहके कदमों से हजारों किलोमीटर दूर से लाकर इन बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने ऑपरेशन मुस्कान चलाकर परिजनों को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने की अपील की है। पुलिस ने देशभक्ति जनसेवा की ऐसी अनूठी मिसाल पेश की जिसके लिए नाम दिया ऑपरेशन मुस्कान। किशोर अवस्था में कदम रखते ही इन मासूम नाबालिगों को बहला फुसलाकर आरोपी हजारों किलोमीटर दूर किसी को कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर पूंछ पाकिस्तान सीमा पर ले गए, तो किसी को गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर ले गए। और इनके साथ क्रूरता की इन नाबालिग लड़कियों के परिवार वाले भी थक हारकर अप्रिय हालत में भूलने लगे थे। लेकिन बीना पुलिस ने इन नाबालिगों और परिवारों को मिलाकर एक बार फिर से रौनक लौटा दी है और इनकी जिंदगी नए सिरे से जीने की रोशनी दी। कई राज्यों के शहरों से अपहृत नाबालिग को लेकर लौटे पुलिस अधिकारी अनुभव से बता रहे कि शारीरिक बदलाव में किशोरों की समझने की ताकत कम होती है। इन्हें बहकाकर झूठे सब्जबाग सपने दिखाकर आरोपी ब्रेन वॉश कर मनमर्जी कर इनकी जिंदगी में अंधेरा कर देते हैं, जिसके लिए परिजनों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों के साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करना चाहिए जिससे वो खुलकर अपनी बात कर सके। कुल ऐसे बालक बालिकाओं के गुमने की जो रिपोर्ट है, एफआईआर है, वो 18 प्रकरण थे, जिनमें से दिनांक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक एक पूरे मध्य प्रदेश में मुस्कान अभियान चलाया गया, जिसमें कि नाबालिग बच्चे बच्चियों की दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चला करके उनको दस्तयाब करें। इसके दौरान हमारे थाने की 10 बालिकाओं को इस अभियान के अंतर्गत खोज करके लाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से, भोपाल से, इसके अलावा हम इटावा उत्तर प्रदेश टीम भेज करके आगरा टीम भेजी गई, फिर आगरा के आगे हम जम्मू ट्रेन से भेजी गई टीम, जो पुंछ बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर से आरएसपुरा करके एक गाँव से कस्बा से लड़की को दस्तयाब करके लेकर के आए। ऐसे हमने 10 नाबालिग लड़कियों को दस्तयाब किया है। जो अभी तक ये आया है कि जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं और उतनी उम्र नहीं होती है कि समझने की उतनी उम्र हो। इस दौरान वो किसी के बहकावे में आ जाते, प्रलोभन में आ जाते और उस प्रलोभन के दौरान वो दूसरे के संपर्क में आके वो भरोसा करके यहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद में तब उनको पता चलता है कि उनके साथ उनका शारीरिक शोषण हुआ और फिर वो उनके विरुद्ध में जब दस्तयाबी के बाद पता चलने के बाद उनके विरोध में अपन ने धारा 376 जैसी धारा का इजाफा किया, आरोपियों को जेल भेजा। कई मामले ऐसे हैं कि जिनकी पता रसी उतनी अच्छे से नहीं की है और परिजन के संपर्क में वो रही हैं, वो परिजन उनके संपर्क में रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस को डर से नहीं बताया कि हमारी बच्ची कहाँ पर रिश्तेदारी में रह रही है, यहाँ काम कर रही है। तो ऐसे भी कुछ बच्चियाँ हैं कि जिनके साथ कोई अपराध घटना नहीं हुई है और वो भी गायब थी, जिनको हमने दस्तयाब किया है। इसमें बच्चों के इसमें ना भगें और घर से गायब ना हों। इसमें पेरेंट्स के लिए एक ध्यान देने वाली बात रहेगी कि वो एक अपने बच्चों के जब वो उनका उम्र के साथ में किशोर अवस्था में चेंजेस आते हैं, उस दौरान वो कम से कम मित्र बनकर के उसकी माँ, बड़ी बहन या उसके शिक्षक जो शिक्षिका होती हैं, वो एक अच्छे से उनके मित्रवत व्यवहार करें और उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके परिणाम के बारे में, अच्छे-बुरे के बारे में बात करते रहें। तो वो जो बहकने का जो और जो निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसे निर्णय ना लेंगे वो और बच्चों के गुमने की संख्या कम होगी।